अस्सलाम वालेकुम। हमने रिड्यूस किया था इक्वेशन ऑफ लाइन को इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और इंटरसेप्ट फॉर्म में। आज हम रिड्यूस करेंगे एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? एक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस वाई साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू पी। व्हाट इज एल्फा? एल्फा जो है ये आपको पता है, अगर मानेंगे ये लाइन है यहां पर जिसकी इक्वेशन दी गई है, ठीक, और ये ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर होगा ऑन दिस लाइन, मानेंगे यहां पर सी, तो उसकी लेंथ या उसकी ओ सी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है, आपको ये पता है। और जो ओ सी यानी कि पी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, तो वो ये वाला अल्फा और ये पी है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है? रिडक्शन सीखेंगे कैसे हम रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कौन है? ये आपको याद रखना, ये है नॉर्मल। व्हाट इज पी? पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन। व्हाट इज अल्फा? जितना ये एंगल बनाता है ओ सी यानी कि पी जो है एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो अल्फा है। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो अल्फा और पी, ठीक है। अब अगर हम किसी तरह से एक्स को ऐसे ही रखना है, वाई को ऐसे ही रखना है, अगर हम किसी तरह से कॉस अल्फा को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी में, ठीक है, और साइन अल्फा को भी कन्वर्ट करेंगे ए बी सी में, और पी को भी, जैसे कि अभी हम इसके बाद रिजल्ट जो है वो हम लिखेंगे। इसका नॉर्मल फॉर्म है ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये हम प्रूव करेंगे, ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। कैसे करेंगे वो अभी दिखाएंगे, ठीक है। दो तीन मेथड्स है, तो एक मेथड करेंगे फिलहाल, तो उससे आपको कहेंगे ये इसका नॉर्मल फॉर्म। अब देख लीजिए आप, अल्फा तो कहीं नहीं है, पी तो कहीं नहीं, बल्कि क्या है, यही इन्वॉल्व ए बी सी। अब बाद में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो आपको कहा जाएगा इसको कन्वर्ट कीजिए नॉर्मल फॉर्म में। पहले इस 8 को उस साइड लाओगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये बना a, ये बना b और ये बना c, दीजिए अपना अपना वैल्यू, तो वो आपका नॉर्मल फॉर्म आएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहां पर, सपोज फर्स्ट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है। तब अगर ये मानेंगे ये नॉर्मल फॉर्म होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर मानेंगे ये नॉर्मल फॉर्म है, तब ये जो लाइन होगी ना, ये कुछ डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पे होगा, यानी कि ये है 0 0, इसको हम मानेंगे यहाँ पर सी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक पी होगा, और इसकी जो इक्वेशन है वो है ए एक्स, इस लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देख लीजिए आप, और ये जो है ये एंगल है अल्फा, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर ये ए एक्स प्लस बी वाई, यहां पर मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि इसका वाई होगा 0 होगा ना, तो जरा दीजिए y के बदले 0, तो बचा क्या, ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू, यानी कि x क्या निकला, c को उस साइड माइनस सी बाई ए, यानी कि माइनस सी बाई ए आ गया इसके, यानी कि यहां से
यहां तक जो लेंथ है वो है सी बाई, और कोऑर्डिनेट्स को क्या माने, मगर लेंथ तो पॉजिटिव लेना है। इसी तरह यहां पर इसके कोऑर्डिनेट जो होगी ना वो है, अब x को 0 चाहिए, x को 0 लेना, दीजिए यहां पर y आएगा माइनस सी बाई बी। इन शॉर्ट हमें क्या मिला, हमें मिला यहां से यहां तक है सी बाई ए, ठीक, ये लेंथ, और ये जो है यहां से यानी कि ओ बी जो है वो है सी बाई बी, ठीक। चलिए चलिए इसको रद्द करेंगे, इसको भी रद्द करेंगे, ठीक है। अब हमने माना ये इसका नॉर्मल फॉर्म है, तब यहां से यहां तक लेंथ है। अब देख लीजिए आप, वो सी बाई है और यहां से सी बाई बी। अब देख लीजिए, अब यहां पर एंगल क्या है, अल्फा, वो है ना इसके दरमियान एंगल। अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, बताओ ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा। कैसे, अगर क्यों टोटल में ये कितना था, टोटल में ये 90 था, है ना। अगर ये अल्फा है, ये है 90 माइनस अल्फा। कैसे, अगर ये 30 होगा, ये होगा 90 माइनस 30 होगा 60। अगर ये 45 तो ये भी 45। अगर ये 50 तो ये 90 माइनस 50। अगर ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा। यहाँ पर कितना है, ये है 90 डिग्री। और यहाँ पर कितना होगा एंगल, जरा बताओ। यहाँ पर होगा एंगल, क्योंकि ये है 90 माइनस अल्फा, ये है 90, क्योंकि सम होना चाहिए 180 का। जरा इसका देख लीजिए ऐसे, ये ट्रायंगल देख लीजिए आप, ये ट्रायंगल, इसमें ये कितना है 90 माइनस अल्फा, ये कितना है 90, तो ये होगा अल्फा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि जरा आप ऐड कीजिए अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, ठीक है। जरा देख लीजिए, चेक कीजिए ये 180 आएगा कि नहीं, अल्फा अल्फा कैंसिल तो आया ना 180, तो ठीक है, तो ये अल्फा होगा। आप चलिए आगे, आपका नॉर्मल फॉर्म था x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी। आप मुझे बताओ cos अल्फा क्या गया, cos, अगर अल्फा यहां पर है, अल्फा यहां पर है, तो इन दो के दरमियान एंगल अल्फा, तो ये वाला साइड बनाना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, क्योंकि यहां पर 90 है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, p, यानी कि p बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, c बाय a। यहां इसको रेसिप्रोकल कीजिए, ये बनेगा AP बाय c। देयरफॉर cos अल्फा क्या निकला, AP बाय c। हमें क्या करना है, किसी तरह से cos अल्फा, sin अल्फा और p को एलिमिनेट करना है इनमें से A B C में। इसी तरह साइन अल्फा, व्हाट इज साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, चलो यहां पर लेंगे, क्योंकि यहां पर आप साइन अल्फा नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर आ जाओ, साइन अल्फा, साइन अल्फा हुआ। आप देख लीजिए, आप इन दो के दरमियान एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बना उस वाले ट्रायंगल में, ये बेस बना और ये बना आपका हाइपोटेन्यूज, ये वाला साइड। अब क्या होता है साइड परपेंडिकुलर, वो क्या है P, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, C बाई P, तो बना BP बाई C, क्लियर। देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू BP बाई C। इसका नाम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे एंड एडिंग करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। जरा कीजिए, जरा इसको स्क्वायर कीजिए, ये क्या बना साइन स्क्वायर अल्फा। जरा इसका स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, जरा कीजिए ऐड कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों करें, क्योंकि हमें किसी तरह से p का वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा का वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू, मगर किन में, A B और C में। तो ये यहां पर स्क्वायरिंग करके B स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर A स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू P स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, चलो C स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे, बचा क्या B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या आप लिखोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्लियर। आप आगे क्रॉस कीजिए, ये बना C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हो गया। या आप कीजिए P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या खाली हमें P चाहिए। व्हाट इज P, P जो है वो है
स्क्वायर हटा रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलग अलग रूट लेंगे, अलग अलग रूट लेंगे, अलग अलग रूट लेंगे। तो सी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो पी आपका आया प्लस माइनस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल नहीं होगा ए स्क्वायर का, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होल स्क्वायर नहीं है बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सी स्क्वायर अलग है, उसका हो जाएगा। आप देख लीजिए पी तो आ गया, क्योंकि नॉर्मल क्या था, एक्स कॉस अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू पी तो आ गया। अब क्या है, क्योंकि वो पी जो है वो सी ए बी में आ गया, ठीक है। अब तो हो गया ये। अब क्या है बाकी, कॉस अल्फा यहाँ है, तो ऑल्सो कॉस अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा ए पी। ए को रहने दीजिए, सी को भी रहने दीजिए। पी के बदले क्या है, प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस लिखेंगे सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कैंसल, तो क्या बचा, प्लस माइनस ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए आगे, तो यहां तक हो गया ये। अब साइन अल्फा निकाल दीजिए, साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई सी। व्हाट इज पी के बदले प्लस माइनस, आप यहां पर कीजिए प्लस माइनस, पहले ही सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, सी कैंसल, बी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस अल्फा भी आ गया, साइन अल्फा भी आ गया और पी भी आ गया, किस में, ए बी सी में। तो आप लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि रिडक्शन हमने की है नॉर्मल फॉर्म। क्या है, कॉस अल्फा लिख लीजिए प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ऑफ। अब प्लस माइनस सवाल है कि हमें प्लस लेना है माइनस लेना है, वो हम बताएंगे कैसे, क्वेश्चन में भी बताएंगे कैसे है कि वो कैसे प्लस लेंगे और माइनस लेंगे। तो फिलहाल आप चलिए, और एक्स हमने कॉस के बदले वैल्यू दिया है, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस साइन अल्फा, प्लस माइनस है ना, बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू पी प्लस माइनस क्या था वो, सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अब देख लीजिए आप इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी ना जनरल फॉर्म में, कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ए इसमें है, बी इसमें है, आप ए बी, यानी कि आप कॉस अल्फा पी वी कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज द, हमने इसको रिड्यूस किया है किस फॉर्म में, ये है नॉर्मल फॉर्म। अब आपको मसला है कि ये प्लस और माइनस कब लेना है, आप बाद में बताएंगे। द चॉइस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव is taken on the basis of C, ठीक है। वो हम यहाँ पर छोड़ेंगे, वो हम क्वेश्चन में बताएंगे। वो सी पे डिपेंड होगा, वो सी पे डिपेंड होगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, ठीक है। वो हम बाद में बताएंगे। या फॉर एग्जांपल इस तरह हम बताएंगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्या करना है आपको, इस 8 को उस साइड ले जाओ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब ये है ना पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, उस वक्त प्लस 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 लेना है। अगर इस तरह होगा 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जरा बता, 3x माइनस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया ना। अब यहाँ पर लेंथ होगी, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इस माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसको उस वक्त मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इस तरह क्वेश्चन लेना है। आप उस वक्त a बन जाएगा ये, b बन जाएगा -4 और c बन जाएगा, यहाँ पर a बन जाएगा ये, b ये और c ये। अब आपने क्या किया, अब आपने याद रखा, फिलहाल आपने याद रखा,
आपके पास कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू या प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपने रखा यार इसका जो नॉर्मल फॉर्म या इज इक्वल टू सी हम लिखेंगे, इज इक्वल टू सी, इसका जो नॉर्मल फॉर्म है वो है क्या, आप देख लीजिए प्लस माइनस ए होता क्या है डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस ही लेंगे हम फिलहाल समझाने के लिए, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। अब आप देख लीजिए इस और इसमें फर्क क्या है, इसमें ए एक्स भी है, यहाँ पर भी ए एक्स है, बी वाई है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है सी। अब क्या है, खाली आपको यहाँ पर डिवाइड करना है किससे, कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ उसका रूट, बस ये करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 होगा तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए a कौन है यहाँ पर 3 है ना, b कौन है यहाँ पर 4 है ना, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है आपको 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और x प्लस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में थ्रू आउट डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4। इस पे एक्सरसाइज पे करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा ये। इसके बाद रहा इक्वेशन, इसके बाद रहा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वो भी करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि वीडियो कितने टाइम का बना हुआ है। ठीक है, अभी 16 मिनट्स हैं तो उसमें भी 10 मिनट लगेंगे लगभग। तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर अल्फा बीटा लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अल्फा बीटा लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ आपकी लाइन है, मानेंगे ये लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई, इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब किसी जगह पॉइंट है, यहाँ 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 मान लीजिए कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए पी अल्फा बीटा, आपको बताना ये डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस हमेशा पॉइंट से लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये ऐसे नहीं है कि टेढ़ी होगी, नहीं, ये बिल्कुल सीधी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आपको ये पी एम निकालना है। इन शॉर्ट यहाँ पर आपको एक लाइन दी जाएगी जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और आपको कहा जाएगा इस लाइन से इस पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलो हम बताएंगे आपको फार्मूला क्या रखना है याद, मसला क्या है, आपको पी एम निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एम निकालना है, और ये लाइन क्या है, ये वाली ये लाइन है। यहाँ पर क्या पॉइंट होगा जरा बताओ, क्या होगा पॉइंट, ए माइनस सी कामा सी बाई ए कामा 0, वो हमने पिछले वाले अभी इससे पहले भी बताया, वही आप लिखोगे। यहाँ पर बी क्या है, 0 कामा माइनस सी बाई बी, ठीक, तो ये आपका पॉइंट है। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये कीजिए इसके साथ ज्वाइन। तो बताओ फ्रॉम फिगर लिखेंगे, इन शॉर्ट फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी किसके बराबर होता है, 1/2 बेस क्या हम लेंगे ए बी, और आल्टीट्यूड क्या लेंगे पी एम। हमें क्या निकालना है, पी एम निकालना है, तो पी एम क्या आएगा, पी एम आएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी डिवाइड बाई ए बी। अब आपको पता है कि ए बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला से। जरा बताओ ए बी की डिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे, ए बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस माइनस तो वो बनाना प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y2 डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 यानी कि माइनस सी बाई बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बना अंडर रूट ऑफ
जीरो तो कुछ नहीं, वो होगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बन गया प्लस। ठीक है, आप इसको कर दीजिए फर्दर सिंप्लीफाई, सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचा क्या, अंडर रूट में क्या बचा 1 डिवाइड बाई, वो बाहर सी ही निकलेगा, सी स्क्वायर रूट के बाद सी निकलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर हो गया, या इसको क्रॉस कीजिएगा क्या बना सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वन जा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन जा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो रूट के बाहर आएगा खाली ए बी, तो वो हम यहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बी ए बी आ गया। अब मसला है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी का। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, चलिए इसको हम अब यहाँ पर करेंगे। अब आपको ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालते हैं, हमें पॉइंट जरूरत था, चलो ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर पी है, अल्फा बीटा था, और एक पॉइंट ए है यहाँ पर, उसका माइनस सी बाई ए कामा 0, और यहाँ पर बी एक पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 कामा माइनस सी बाई बी, तो ये ट्रायंगल बना। अब इसका एरिया था ना, वो फार्मूला क्या था 1/2, हाँ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसको मानेंगे x1 y1, ये मानेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3। जरा बता दीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको आप फिलहाल याद रखोगे तो हम इसको रद्द करेंगे। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, में आपको यहाँ पर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ए बी हमने निकाला तो पी एम निकलेगा, और उस फार्मूला को अब याद रखना है। बाद में आपको कहेंगे कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये फार्मूला है, बाद में इनको क्वेश्चन में यूज करना है। चलिए आगे, इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या है वो 1/2। व्हाट इज x1 क्या है अल्फा, इंट व्हाट इज y2 0 है ना, व्हाट इज y3 माइनस क्या बना प्लस सी बाई बी है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस x2, व्हाट इज x2 है माइनस सी बाई बी, प्लस माइनस हुआ माइनस, तो इन शॉर्ट यहाँ पर लिखेंगे माइनस सी बाई ए। हाँ, अब इसके बाद y3, व्हाट इज y3, ये क्या है, ये है, हाँ ये ठीक है, ये है x2, यहाँ पर y3 क्या है माइनस सी बाई बी है, ये बी है यहाँ पर है, और y3 माइनस y1, व्हाट इज y1 माइनस बीटा है। ठीक, और फिर क्या है, फिर है x3, व्हाट इज x3 तो 0 है, तो आप वो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू वो 0 ही होगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर 1/2, तो ये बना अल्फा मल्टीप्लाई करके अल्फा सी बाई बी माइनस प्लस, तो क्या बना सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी माइनस प्लस बीटा सी डिवाइड बाई ए। ठीक, इतना बना। ठीक है, या आप इसमें ऐसा भी कीजिए 1/2, ए बी कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकालेंगे ए बी कॉमन, इस बेचारे को डिनोमिनेटर में ए है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा ए अल्फा सी, यहाँ पर जरूरत नहीं है तो सी स्क्वायर, यहाँ पर बी नहीं है तो बी बीटा सी। अब कॉमन क्या आएगा ऊपर 1/2 सी आएगा ना कॉमन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए अल्फा, फिर लिखो बी बीटा, फिर लिखो प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई। चलिए आगे तो लिखेंगे यहाँ पर नाउ पी एम इज सी कॉमन निकाला था हमने, एक ही सी रहा यहाँ पर, इसमें सी, ये सी बाहर, ये सी और एक सी रहेगा। अब आगे पी एम इज इक्वल टू 2 व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, सी डिवाइड बाई 2 ए अल्फा प्लस बी बीटा जो हमने निकाला, सी डिवाइड बाई ए बी होल डिवाइड बाई व्हाट इज ए बी तो ये है सी बाई ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 गया, ये सी गया, ये ए बी गया। तो अब शॉर्ट में व्हाट इज पी एम आ गया शॉर्ट में ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर।
ये क्या है, ये डिस्टेंस है। अब आपने याद रखो क्या करना था आपको, ये आपको याद रखना है, मगर आपको ये डिस्टेंस मॉड लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। आप देख लीजिए आपको क्या था पहले, आपको यहां पर एक पॉइंट था अल्फा बीटा, यहां पर एक लाइन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस क्या निकली, ये वाली। तो आपने क्या किया, आपको लगता है कि ए तो ए ही है, तो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस वो ऐसे है, ए तो ए ही है, एक्स के बदले अल्फा देना है, प्लस बी तो बी ही है, यहां देख लीजिए, वाई के बदले बी देना, और सी ऐसे ही, मगर इक्वल टू 0 नहीं लेना है। क्या यहाँ पर इक्वल टू 0 है, नहीं है ना, तो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाएंगे आपको कि कैसे डिस्टेंस आपको निकालना है। मान लेंगे इस p के बदले है यहाँ पर 1,2, मान लेंगे इसके बदले है ए एक्स नहीं अब लेंगे, अब हम लेंगे 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और आपको कहा जाएगा ये डिस्टेंस निकालो, pm निकालो, डिस्टेंस निकालो, इन शॉर्ट डिस्टेंस निकालो, pm नहीं होगा, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस। तो क्या करेगा, मैंने क्या बोला था आपको, x के बदले अल्फा, अब क्या लेंगे, x के बदले 1, यानी कि 3x के बदले 1 प्लस 4y के बदले 2, 9 को ऐसे ही रखना है, 9 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तो 4। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 3 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 25। इसको मार, यहाँ पर मार की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये कितना बना 20 डिवाइड बाई 5, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 स्क्वायर होगा, 5 1 जा 5 4, तो 4 इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी। तो क्या करना है आपको, याद रखो, अगर यहाँ पर x1 y1 है, ठीक, यहाँ पर एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कैसे डिस्टेंस निकालोगे, x के बदले x1, ए x1, y के बदले y1, b y1, c ऐसे 0 नहीं लिखना है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो थैंक यू, आपको ये डिस्टेंस याद रखनी है इन शॉर्ट। अब हम ये क्वेश्चन में यूज करेंगे। हाँ, अभी एक है कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, वो भी करेंगे, तो बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।